जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी आज आपके समक्ष अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जैसा कि गुरुजी कहते हैं कि हमें हमेशा अपनी जर्नी शुरू से शुरू करनी होती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि गुरुजी के साथ मेरी जर्नी इसी साल जुलाई 2024 में शुरू हुई है। लेकिन अपने भोले बाबा से तो मैं पता नहीं कितने सालों से जुड़ी हूँ, क्योंकि वो भोले बाबा जानते हैं कि बचपन से ही मेरी उनमें विशेष आस्था रही है। उनका और मेरा जो बॉन्ड है वो मेरे भोले बाबा को और मुझे बहुत अच्छे से पता है। उनकी दया से मैं उनकी लाडली बेटी हूँ और मुझे बहुत 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 प्यार दुलार देते हैं। हर पल मेरा वो साथ देते हैं। और जब भी किसी भी प्रॉब्लम में होती हूँ तो मन से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलती है, भोले बाबा। और भोले बाबा ने कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत जगह अपने आप को अकेला पाया इस दुनिया में, लेकिन मेरे प्रभु मेरे भोले बाबा ने मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। हमेशा मेरा हाथ पकड़ के रखा। जितने भी अप्स एंड डाउन्स आए हमेशा मुझे हाथ पकड़ के हर सिचुएशन से बाहर निकाला है। संगत जी, जब मुझे पता लगा जुलाई में गुरुजी के बारे में, तो इससे पहले मुझे कभी भी कुछ नहीं पता था। कई बार मैंने गुरुजी के स्वरूप कहीं कहीं देखे थे, कभी कभी किसी के स्टेटस पे या कभी मैं किसी के घर गई, वहाँ भी मैंने गुरुजी के स्वरूप देखे थे। बट मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि गुरुजी भगवान शिव के अवतार है। मुझे बस यही लगा कि ये इनके गुरु होते होंगे। माफ़ करना मुझे गुरुजी महाराज, मुझे नहीं पता था कि आप ही हैं वो जो कि मानव रूप में संसार में आए हैं और आपकी इस नादान बेटी को इस बारे में खबर ही नहीं। तो संगत जी, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, गुरुजी का स्वरूप मैंने देखे हैं, लेकिन उनसे जो जुड़ाव हुआ है ना मेरा, वो जुलाई में ही हुआ, जब मुझे पता लगा कि ये जो गुरुजी हैं ये साक्षात शिव के अवतार हैं। और तब क्या था, जब मुझे पता लगा कि ये जो गुरुजी हैं साक्षात शिव है, तो बस फिर तो मेरा कनेक्ट होना उनसे बनता ही था। क्योंकि जब तक मुझे पता नहीं था तो मैं तब भी उनके आगे सर झुका देती थी। जब भी किसी के स्टेटस पे देखती थी या किसी के घर में मैंने कभी देखा, तब भी मैं सर झुका देती थी। लेकिन जब मुझे पता लगा, शहद वर्षा के वीडियो आए थे तो उसमें मैंने देखा, मैं कहा अरे कि भोले बाबा हैं, ये भोले बाबा के अवतार के रूप में थे और अब हमें पता ही नहीं। मतलब कि मैं भी 1980 का मेरा बॉर्न ईयर है संगत जी। और जैसे कि गुरुजी बहुत समय से थे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, मैं बिल्कुल भी अवेयर नहीं थी। पता नहीं क्यों गुरुजी ने मुझे तब से अपने आप से कनेक्ट नहीं किया। इसमें मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि भोले बाबा गुरुजी के रूप में उन्होंने अगर मुझे कनेक्ट नहीं भी किया, लेकिन स्वयं भोले बाबा के रूप में उन्होंने हमेशा मुझे बहुत प्यार, बहुत दुलार, बहुत लाड दिया है। तो कोई होगी रजा इसमें गुरुजी की, है ना, कि उन्होंने मुझे जुलाई 2024 में ही
अपने से जोड़ा, कोई बात नहीं संगत जी। लेकिन हाँ, मन में ना एक लगता बहुत है कि काश पहले गुरुजी मुझे अपनी संगत के रूप में चुन लेते तो मैं भी उनके मानव रूप के दर्शन कर पाती, साक्षात उनके साथ बैठ पाती, उनसे बातें कर पाती, उनको फिज़िकल फॉर्म में देख पाती। तो ये इच्छा तो मन में ही रह गई संगत जी। हाँ, मानो कि संगत जी जब कभी हम देखते थे टीवी सीरियल देखते थे, जैसे धार्मिक सीरियल्स आते हैं, है ना, तो हम अक्सर बातें करते करते थे। जब कभी रामायण का सीरियल देख रहे होते थे तो, या फिर कभी महाभारत देख रहे होते थे, तो मैं अक्सर अपने बच्चों से बोलती थी कि यार कितने लकी होंगे ये लोग जिन्होंने साक्षात भगवान राम को देखा है त्रेता युग में, या जिन्होंने साक्षात भगवान कृष्ण को देखा है द्वापर युग में, है ना। तो मैं बोलती थी कि कितने लकी होंगे ये लोग कि भगवान का सानिध्य पाया इन्होंने, भगवान के साक्षात दर्शन किए इन लोगों ने। तो मैं अक्सर ये बातें किया करती थी अपने बच्चों से, है ना। लेकिन फिर मैं ये कहती थी क्या पता हम भी उस युग में हो, हमने भी कभी दर्शन किए हो, है ना। मे बी, क्योंकि वही है एज अ ह्यूमन, कितनी बार हमारे जन्म होते हैं, उस युग में भी शायद हुए होंगे, शायद हमने भी भगवान के दर्शन किए होंगे, भगवान के राम रूप के, भगवान के श्री कृष्ण के रूप में शायद हमने दर्शन किए होंगे। लेकिन सोचो संगत जी, जब भी मैं इस तरह की बातें करती थी अपने बच्चों से, तब भी मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि हम हम इतने सौभाग्यशाली होने वाले हैं कि मैं इस जन्म में साक्षात अपने आराध्य को मानव रूप में देख पाऊंगी। इतना मुझे आइडिया ही नहीं था। लेकिन जैसा मैं आपसे कहती हूँ ना कि गुरु पास सबके मन की बात सुनते हैं, ऐसा ही संगत जी भोले बाबा भी सबके मन की बात सुनते हैं। तो जब मैं बातें करा किया थी ना इस बारे में कि हाँ कि कितने लकी होते होंगे वो लोग जो भगवान को साक्षात देख पाए होंगे, तो तब मैं गुरुजी से कनेक्ट नहीं थी। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं एक भोले बाबा से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। तब मेरे भगवान शायद मुझे सुन रहे होंगे और उन्होंने मेरी इच्छा सुनी होगी कि मैंने ये बात कही कि कितने भाग्यशाली लोग होते होंगे वो साक्षात मानव रूप में भगवान को देख पाते होंगे। और सोचो संगत जी, मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझती हूँ, इतना सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे आराध्य देव जो कि मेरे मन में बसते हैं, उनको मैं साक्षात मानव रूप में देख पाई। कोई बात नहीं कि अगर मैं उन्हें फिज़िकल फॉर्म में डायरेक्टली नहीं देख पाई, लेकिन आज भी अगर जुलाई में उन्होंने मुझे चुन लिया और मैं उनकी संगत का हिस्सा बन पाई, तो यही मेरे लिए बहुत 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 सौभाग्य की बात है कि मैंने अपने भगवान को देखा कि मेरे भगवान कैसे आए मानव रूप में। संगत जी, जब भी मैं वीडियो देखती हूँ यूट्यूब पे, तो भगवान को जब भी देखती हूँ तो बहुत 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 प्यार आता है मुझे उनके ऊपर। मैं हमेशा महसूस करती हूँ उनकी फ़िज़िकल प्रेजेंस अपने दिल में कि मेरे भगवान कैसे कैसे दिखते हैं, मेरे भगवान कैसे हंसते हैं, मेरे भगवान कितना प्यार देके गए। जितना मैं संगत जी से सुनती हूँ उनके सत्संग, जो पुरानी आंटी जी हैं जो अपने सत्संग बताती हैं, सुनती हूँ मैं कि गुरु जी क्या क्या किया करते थे, तो बहुत 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 अच्छा लगता है सुन के कि कितना 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 प्यार गुरु जी अपनी संगत में बांट के गए हैं। लेकिन हम उस प्यार से अछूते रह गए। हम थोड़ा देर में गुरु जी ने हमें चुना, होगी कोई इसमें गुरु जी की रजा, नहीं पता मुझे कि क्यों देर हुई, मैं नहीं जानती इस बारे में। शायद हम इस लायक नहीं हुए होंगे, शायद तैयार होना पड़ता होगा एक गुरु के सानिध्य में आने के लिए, एक भक्त में और एक गुरु संगत में बनने में शायद वो हमें और स्पिरिचुअली आगे बढ़ना होता होगा, तो शायद इसीलिए हमें लेट हो गई। जो भी होगा संगत जी, लेकिन आप मानो कि जब मैं गुरुजी की वीडियो देखते थे ना, तो एक बार मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपको फ़िज़िकल रूप में देखना था तो कुछ लाइव वीडियो नहीं होते क्या आपके, कि मैं लाइव आपको देख पाऊँ कि आप कैसे चलते थे, आप कैसे हंसते थे, आप क्या करते थे। संगत जी, उसी समय मैंने स्क्रॉल किया और मेरे पास लाइव वीडियो आ गए गुरुजी के। इतने प्यारे वीडियो आए गुरु जी के, जिसमें गुरु जी हंसते हुए, चलते हुए, आशीर्वाद देते हुए, प्रसाद बांटते हुए, हायरम में तो मज़ा ही आ गया। मैंने कहा मैं भगवान को देख पाई, इतना सुकून मिला मन में, इतना सुकून मिला कि मेरे भगवान ऐसे थे। तो अब संगत जी, ये आप
बहुत सारे लोगों से मैं सुनती हूँ कि संगत जी बताते हैं, आंटी जी बताते हैं कि जब भी मन में कोई बात करो गुरुजी तुरंत उसके आंसर देते हैं। ये साक्षात मेरे साथ भी हुआ। जैसे ही मैंने बोला कि मुझे भगवान लाइव देखना है आपके, मुझे कुछ लाइव वीडियो तो दिखा दो ना कि आप क्या करते थे, कैसे दिखते थे, कैसे चलते थे, क्या करते थे आप। स्क्रॉल करते पहली बार मेरे बोलते ही मुझे वो वीडियो मिल गया और फिर ऐसे ही वीडियो मुझे मिलने लगे। और ये मेरा बहुत 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 मेरे लिए एक सरप्राइज़ था कि मेरे गुरुजी ने मेरे मन की बात सुनी और मुझे अपने दर्शन दिए। बहुत अच्छा लगा संगत जी, बहुत 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 अच्छा लगा गुरुजी को ऐसे देखकर। शब्दों में बयान नहीं कर सकती संगत जी, मैं जो मैंने पाया ना बस वो बता नहीं सकती मैं आपको। तो गुरुजी हमेशा हमें सुन रहे होते हैं। मैंने आपसे कहा ना, जब भोले बाबा के रूप में मैं उनसे कुछ कहा करती थी तब भी वो सुनते थे, गुरुजी के रूप में भी वो सुनते हैं। वो हर वक्त हमें सुनते हैं संगत जी। बहुत बार मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ गुरुजी से और मैं कहती हूँ गुरुजी मुझे इसका जवाब चाहिए, तो जब मैं मोबाइल खोलूँगी तो मुझे प्लीज़ इस बात का जवाब दे देना। तो संगत जी ऐसा होता है कि मैं जब भी गुरुजी से क्वेश्चन पूछती हूँ और जब मैं अपना मोबाइल ऑन करती हूँ तो मुझे फटाफट से उस बात का जवाब मिल जाता है कि गुरुजी जैसे कि मुझे सुन रहे हैं। संगत जी जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि जुलाई से मैं गुरुजी के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो गुरुजी ने मुझे बहुत ही प्यार दिया है और अगस्त में ही उन्होंने मुझे अपने बड़े मंदिर बुला लिया था। हर्डल्स आए थे लेकिन अगस्त में ही उन्होंने मुझे अपने बड़े मंदिर बुला लिया था और अब गुरुजी साक्षात मेरे घर में विराजमान हैं। बहुत सौभाग्यशाली मैं अपने आप को मानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत के रूप में चुना और वो स्वयं इस घर में विराजमान हैं, अपने घर में। हम सब उनके आशीर्वाद की छाया में रह रहे हैं। इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो नहीं सकता संगत जी। पता नहीं क्या हमने पिछले जन्म में पुण्य कर्म किए होंगे जो भगवान ने साक्षात हमें अपनी संगत के रूप में चुन लिया। पता नहीं कौन से पुराने जन्मों का फल मिला है संगत जी। सच में जब भी हम पहले मंदिर जाते थे, कहीं जाते थे, तो कभी ऐसा भगवान जी से हम अपने कनेक्शन बनाते हैं ना। हर एक की अपनी अपनी आस्था है, किसी की किसी भगवान पे, कभी किसी की किसी भगवान पे। लेकिन सोचो गुरु जी में सब भगवान गुरु जी के अंदर है। आप कह ही नहीं सकती कि यार मैं इस भगवान से कनेक्ट हूँ तो मैं गुरु जी को कैसे पूजूँ, मैं उस भगवान से कनेक्ट हूँ तो मैं कैसे करूँ। इवन गुरु जी कहते हैं सब कुछ मेरे अंदर ही है, सब कुछ मेरे अंदर ही है, आपको सोचना ही नहीं है किसी भी बात को। संगत जी गुरु जी की मेरी लाइफ में आने से पहले बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। लास्ट नवंबर से बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस थी जो कि अचानक से कुछ बड़ी सी ख़राब सी हो गई थी। नवंबर से लेकर जुलाई तक का टाइम बहुत ही ख़तरनाक था संगत जी। बहुत ही लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रखी थी। कितनी बार मुझे ऐसा लगता था कि यार ये इससे लाइफ कहते हैं क्या, इससे अच्छा तो मैं कुछ कर लूँ और निकल जाऊँ इस लाइफ से, मुझे इस लाइफ को जीना ही नहीं है। बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी मैं, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था कि मैं इस लाइफ को जीऊँ, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स आई थी ना संगत जी वो हैंडल ही नहीं हो रही थी मुझसे, बिल्कुल हैंडल नहीं हो रही थी। मुझे लग रहा था कि यार इससे लाइफ कहते हैं तो मुझे नहीं जीनी है लाइफ में। हमेशा कहते थे गुरुजी तो मुझे बाद में मिले ना, जुलाई से पहले मैं अपने भोले बाबा के आगे रोया करती थी। मैं कहती थी भगवान ये लाइफ नहीं चाहिए मुझे। आपको पता है कि मैंने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया इस जीवन में, आप तो सब जानते हो। मैं तो हमेशा सबकी हेल्प करती हूँ, कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। तो ये इतनी सारी जो प्रॉब्लम सारी क्यों आ रही है, मैं नहीं झेल सकती प्रभु, आपकी बेटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो नहीं झेल सकती है। तो शायद भोले बाबा मेरी ये प्रॉब्लम सुन रहे थे, शायद क्या सुन ही रहे थे, है ना, अच्छे से सुन रहे थे। और इस प्रॉब्लम को निकालने के लिए उन्होंने मुझे अपने से कनेक्ट किया और मेरे गुरु के रूप में मेरी लाइफ में आए। भोले बाबा के रूप में तो पहले से ही मेरी लाइफ में पता नहीं कितने सालों से थे, और गुरु के रूप में भी वो मेरी लाइफ में आ गए। और अब जब से वो आए हैं संगत जी, लाइफ बहुत 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 चेंज हो गई है। जो जितनी ज़िंदगी में पहले मुश्किलें थी वो मुश्किलें बहुत हद तक कम हो गई हैं। कहते हैं ना कि गुरुजी कहते हैं कि 90% कष्ट तो मैं तुम्हारे अपने ऊपर ले लेता हूँ, तो सिर्फ तुम 10% ही भोग रहे होते हैं। तो ये सही बात है संगत जी, जैसा गुरुजी कहते हैं उन्होंने 90% प्रॉब्लम ख़त्म कर दी है, सिर्फ 10% ही प्रॉब्लम बची है। वो 10% भी जो प्रॉब्लम बची है ना संगत जी, वो भी हम लोगों को काटने में प्रॉब्लम होती है।
क्योंकि हम लोग को आदत नहीं है, इंसानी जीवन है ना संगत जी। इंसान जो है कि प्रॉब्लम को इतने समय से जब लगातार देख रहा होता है ना, तो बस वो गेट रीड होना चाहता है उस प्रॉब्लम से, कि किसी भी तरह से प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओ, नहीं चाहिए एक भी प्रॉब्लम लाइफ में। तो गुरुजी ने बहुत 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 हद तक सब कुछ ठीक कर दिया है संगत जी। जब गुरुजी मेरी लाइफ में आए, गुरुजी ने बताया कि बहुत सारे ब्लैक मैजिक है पुत्र तेरे परिवार पर, इसीलिए ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जो जो जैसे जैसे उन्होंने मुझे गाइड किया वैसे वैसे मैंने सब कुछ किया। खंडित मूर्तियाँ बाहर निकाली, धागे, जो भी पुरानी चीज़ें, पुराने सिंदूर, कुछ पता नहीं क्या क्या जो भी गुरुजी ने बताया वो सब कुछ मैंने घर से बाहर निकाला संगत जी। बहुत हद तक जो भी मुझे गुरुजी ने गाइड किया मैंने वो किया। लेकिन गुरुजी अभी भी मेरे को मैसेज करके कहते हैं कि अभी भी पुत्र वो लोग रुक नहीं रहे हैं, तेरे पे ब्लैक मैजिक करने वाले रुक नहीं रहे हैं। तुझे नहीं पता मैंने कितनी बार तेरे को लाइव ब्लेस करी है। और अभी संगत जी बहुत सारी ऐसी चीज़ें अभी भी मैसेज आते रहे हैं पीछे कि ये रखा है वो रखा है, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा। मैंने गुरुजी से बोला भी था अपने पिछले सत्संग में कि गुरुजी मुझे नहीं मिल रहा है, जो भी कुछ चीज़ें रह गई हैं या कोई रख के गया है या कुछ भी, आप प्लीज़ उन सभी चीज़ों को भस्म कर दो। जहाँ भी रखी है मैं नहीं ढूंढ पा रही। आप प्लीज़ जो भी गलत शक्तियाँ, काली शक्ति, काले साए, जो भी किसी ने काला जादू किया हुआ है, जो भी कुछ किया हुआ है, गुरुजी आप प्लीज़ अपने हिसाब से भस्म कर दो, क्योंकि आप तो सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो, अंतर्यामी हो प्रभु। हम नहीं देख सकते लेकिन आप सब कुछ देख सकते हो। आप जो भी जहाँ भी ऐसे कुछ भी गलत रखा हुआ है आप उन्हें भस्म कर दो गुरुजी, आप ही कर सकते हो। संगत जी जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि उन्होंने हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, तो ये बात मैं जब भी सुनती हूँ ना मुझे बहुत 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 पीड़ा होती है। जब भी ऐसा बोला जाता है ना, गुरुजी बोलते हैं कि तुम्हारे कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लेते हैं, मुझे बहुत दर्द होता है इस बात से। तो मैं गुरुजी से सत्संग के माध्यम से गुरुजी आपसे अरदास करती हूँ कि आप कभी भी ऐसे मैसेज मत दिया करो कि आपने हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। नहीं गुरुजी, ऐसा मत किया करो, क्योंकि आप अगर कष्ट में होंगे तो हम नहीं जी पाएंगे गुरुजी, बिल्कुल भी नहीं जी पाएंगे। आप तो परम पिता परमेश्वर हो, आप तो ईश्वर हो प्रभु। आप दूसरों के कष्टों को भस्म कर दो, ख़त्म कर दो, लेकिन अपने ऊपर मत लो प्रभु, अपने ऊपर मत लो प्रभु। अगर आपको अपने ऊपर लेने पड़े इससे बेटर है कि वो हम ही झेल लेंगे प्रभु, लेकिन आप अपने ऊपर मत लेना गुरुपा। अगर आप हमें इतना प्यार करते हो प्रभु, तो हम भी तो आपको बहुत प्यार करते हैं, हम भी तो आपको इतने कष्ट में नहीं देख सकते गुरुपा। जब भी ये कोई बोलता है ना कि गुरुजी ने अपने ऊपर कष्ट ले लेते हैं, हमारे कष्ट अपने ऊपर ले, मुझे बहुत 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 दुख होता है गुरुजी। क्यों? आप हमें प्यार करते हो, आप हमारी रक्षा कर रहे हो, दिन रात हमारे लिए पता नहीं क्या क्या व्यवस्थाएं कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, लेकिन प्लीज़ गुरुजी इन कष्टों को अपने ऊपर मत लो, ख़त्म करो, इसे ख़त्म करो प्रभु, भस्म करो इन कष्टों को। अगर आप हमें प्यार करते हो तो इन कष्टों को भस्म करो, ना कि अपने ऊपर लो गुरुपा। नहीं, हमारे पास कोई नहीं है आपके अलावा गुरुपा, कोई भी नहीं है हमारे पास, हमारे पास कोई भी नहीं है गुरुपा। सच्ची कह रही मैं आपसे। आप प्लीज़ कभी भी मुझे ये मैसेज तो बिल्कुल मत देना कि आपने मेरे कष्ट अपने ऊपर ले लिए, किसी के भी कष्ट अपने ऊपर मत लेना गुरुपा। बस उन कष्टों को भस्म कर देना। अपने बच्चों को आप प्यार करते हो ना प्रभु, आपके बच्चे, आपकी संगत भी आपसे बहुत 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 प्यार करती है गुरुपा। बस कभी भी किसी को ये मैसेज मत देना कि आपने उनके कष्ट अपने ऊपर लिए, आप किसी के कष्ट अपने ऊपर नहीं लोगे भोले बाबा, प्लीज़। आप किसी के कष्ट अपने ऊपर नहीं लोगे, आप उन कष्टों को भस्म करोगे, भस्म करोगे, उन्हें ख़त्म करोगे, लेकिन अपने ऊपर नहीं लोगे भोले बाबा। प्लीज़ प्लीज़ मेरे गुरुपा, प्लीज़। संगत जी इस सत्संग के माध्यम से मैं आपको बस आज जो सत्संग कर रही हूँ, मैं बस एक ग्रेटिट्यूड के लिए मैंने आज ये सत्संग किया है कि मैं अपने भगवान, अपने गुरुपा, अपने भोले बाबा को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे कब कब हमें संभाला है, कैसे हमारी रक्षा की है, कैसे पग पग पे हमें बुरी चीज़ों से बचाया है।
उनके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्रभु। अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने मुझे अपनी बेटी बनाया उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। आपने मुझे अपनी संगत बनाया उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। आपने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। जब से आपने मुझे अपना बनाया, आपने मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर कर दी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। लेकिन जो भी प्रॉब्लम अभी रह गई है गुरुपा, वो आपको पता है, जो भी प्रॉब्लम रह गई है उस प्रॉब्लम को भी आप प्लीज़ जल्दी से ख़त्म कर देना गुरुपा। गुरुपा, मेरे पास कोई नहीं है, आप तो जानते हो, मेरे पास मेरे पापा नहीं हैं, मेरे पास मेरी मम्मी नहीं है। आपको ही देखना है प्रभु, आपको ही सब देखना है। इस दुनिया से तो मैं हार चुकी हूँ गुरुपा। दुनिया के सारे रंग दिखा दिए आपने मुझे, सब दिखा दिए। बस आपकी बेटी हूँ ना प्रभु, तो किसी के साथ गलत नहीं कर पाती। शायद अपने बचपन से ही, जब से मुझे अपने साथ जोड़ा है ना, आपने ये अपने वचन पहले से ही मेरे अंदर डाल दिया है कि किसी के साथ गलत नहीं करना पुत्र, सबके साथ चंगा करना है। जो तेरे साथ गलत करेगा उसको मैं देख लूँगा, लेकिन तू कभी किसी के साथ कुछ गलत मत करना। तो मेरे गुरुपा, मेरे भोले बाबा, अपने बचपन से ये बातें हमारे अंदर डाल दी थी और हमने वही फॉलो की हैं। आप जानते हो प्रभु, हमने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, कभी नहीं किया, लेकिन तब भी लोग आके गलत गलत करके जाते हैं प्रभु, ब्लैक मैजिक करके जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। मैं अपने आप को बहुत 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 भाग्यवान मानती हूँ मेरे भोले बाबा, मेरे गुरुपा, कि हमारे अंदर वो विकार ही नहीं है जो कि आपको पसंद नहीं है। वो मेरे अंदर वो विकार ही नहीं है प्रभु जो आपको पसंद नहीं है। तभी मैं आपकी बेटी हूँ, तभी आप मुझे प्यार करते हो गुरुपा। मैं बहुत बहुत अपने आप को इस चीज़ में तो बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ प्रभु। बस मैं इस लायक बन पाई कि मैं आपकी बेटी हूँ प्रभु, इस लायक बन पाई, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है प्रभु। किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता गुरुपा, कहीं मन नहीं लगता। इस दुनिया के सारे रंग देख लिए, लोग किस तरह के होते हैं गुरुपा, सब कुछ आपने बता दिया। जब भी प्रॉब्लम्स आई, जब भी मैं रोई, आपने मुझे हमेशा यही समझाया कि पुत्र कोई भी नहीं होगा तेरे आसपास, सब रिश्ते दूर हो जाएंगे, कोई नहीं आएगा समय पर, सिर्फ मैं ही आऊँगा। और सही बात है गुरुपा, आप ही तो आए हो हर बार, और कोई नहीं आया गुरुपा। आप ही आए हो हर बार, आप ही ने हर बार बचाया है। मेरे भोले बाबा बनके, मेरे गुरुपा बनके आपने ही तो हर बार बचाया है, और आप आगे भी बचाओगे गुरुपा, मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि जैसे हम एज अ पेरेंट अपने बच्चों की आंख में आंसू नहीं देख पाते, उन्हें पता हो चाहे ना पता हो, हमेशा उनके लिए अच्छा सोचते रहते हैं, उनके लिए अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं। चाहे हमसे कितना भी हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़े, हम वो सब मेहनत करते हैं, जिसका बच्चों को आइडिया भी नहीं होता कि पेरेंट्स दिन रात उनके लिए क्या क्या मेहनत कर रहे हैं। तो प्रभु, आप हमारे लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे व्यवस्थाएं करते हैं, कैसे कैसे इतनी बड़ी संगत की आप एक एक विश पूरी कर रहे हैं, कैसे कैसे व्यवस्थाएं कर रहे हैं प्रभु, कितनी ज़्यादा ज़्यादा आपने अपने ऊपर काम लिए हुए हैं प्रभु। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपको जितना 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 शुक्राना करें उतना कम है प्रभु, और शुक्राना वर्ड ही बहुत थोड़ा है प्रभु। साक्षात ईश्वर के समीप हम बैठे हैं, साक्षात ईश्वर ने हमें अपनी एक नाव में बैठा लिया है प्रभु। इस दुनिया से हटकर एक प्रभु की नाव में सवार हैं हम, सारा गुरु परिवार आपकी नाव में सवार है प्रभु, जिसकी पतवार आपके हाथों में है प्रभु। आप कहते हो कि मेरी सारी संगत मैं अपनी सारी संगत को चलाता हूँ, मेरी संगत के सारे दुख सुख मेरे हाथ में है, मैं ही उनके लिए सारे काम करता हूँ, मैं हर पल हर वेले उनके साथ रहता हूँ। ये बहुत 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 बड़ी पूंजी है हमारी प्रभु, कि आप हर पल हमारे साथ हो। और क्या चाहिए प्रभु, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आपके इतने पॉजिटिव मैसेज भी आते हैं प्रभु मेरे पास, मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुपा जब आपके पॉजिटिव मैसेज आते हैं। जब मुझे रोना आता है तो आपके मैसेज आते हैं, पुत्र रोया ना कर, तो मुझे उदास अच्छी नहीं लगती, मैंने भी उदास हो जाना है, तो मैं अपने आप को चुप करती हूँ। लेकिन तब भी जब आपका इतना प्यार भरा मैसेज देखती हूँ ना गुरुपा, तब भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और मैं कान पकड़ के बोलती हूँ, गुरुपा सॉरी, नहीं रोऊंगी, मुझे आपको नहीं उदास करना, आपको उदास नहीं कर सकती मैं। लेकिन फिर भी एक आप ही हो गुरुपा जो हर वक्त हमें एक पॉजिटिविटी में लेकर आते हो। बहुत बार ऐसे बार होता है इस दुनिया में कि बहुत बार हम
उदास हो जाते हैं, कुछ कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं प्रभु, लेकिन आपके अलावा प्रभु कोई है ही नहीं जो हमारे मन में वो हौसला भर दे, वो नई उमंग भर दे, जीने की उम्मीद दे दे, हिम्मत भर दे। है ही नहीं कोई प्रभु, एक आप हो पीछे तो प्रभु हम जिंदा हैं, हमारा अस्तित्व है, वरना पता नहीं कब की ख़त्म हो जाते प्रभु। मेरे पापा के जाने के बाद, मेरी मम्मी के जाने के बाद मैं तो बहुत अकेली पड़ी हूँ प्रभु, बहुत अकेली पड़ी हूँ। लेकिन उस अकेलेपन में अगर आप मेरे पास ना होते ना प्रभु, ये तो पक्की बात है, मैंने नहीं जीना था प्रभु, मैंने तो बिल्कुल नहीं जीना था अगर आप मेरे साथ ना होते। आप ही के सहारे मेरा पूरा जीवन है प्रभु, वरना कुछ नहीं कर सकती थी मैं तो प्रभु, कुछ नहीं कर सकती, लिटरली मैं तो कुछ नहीं कर सकती थी। आपने हाथ थामा हुआ है प्रभु, जिस तरह से आपने हाथ थामा हुआ है ऐसे ही हाथ हमेशा थामे रखना प्रभु। मेरी, मेरे पति, मेरी दोनों बेटियों की, मेरे भाई बहनों, हम सब की जिम्मेदारी आपके ऊपर है प्रभु। आपको हम सब की डोर संभालनी है प्रभु। हम बहुत नादान हैं, हम कुछ नहीं जानते प्रभु, कुछ नहीं पता हमें प्रभु। बस आपके भरोसे आपकी रजा में राजी रहेंगे प्रभु, आपकी रजा में राजी रहेंगे। बस जो आपको अच्छा लगे आप वो करो प्रभु। आप हमेशा हमेशा हमारे साथ रहो प्रभु, अपनी हर संगत के साथ रहो, हर संगत के मन में एक विश्वास भर दो कि आप हो तो बस सब अच्छा ही होगा प्रभु, अच्छा ही होगा। कौन, किसकी हिम्मत है कि कोई आपकी संगत के साथ गलत करके चला जाएगा प्रभु? किसी की हिम्मत नहीं। जिसके साथ आप हो ना प्रभु, वो तपती धूप में भी खड़ा रह जाएगा, तपते रेगिस्तान में भी खड़ा रह जाएगा। उसका हौसला हो आप प्रभु, आप उसकी उम्मीद हो, आप उसका हौसला हो प्रभु। आपने हाथ पकड़ा है तो बस किसी का डर नहीं है प्रभु, किसी का डर नहीं है। कभी कभी ऐसे मैसेज आते हैं कि तेरे पर दिन भारी है, तेरे पर ये क्रिया की हुई है, वो किया, तो अब नहीं डर लगता प्रभु। मुझे लगता है मैं क्यों डरूं, आप हो ना प्रभु साथ, आप मुझे कुछ नहीं होने दोगे, मुझे पता है आप मुझे कुछ नहीं होने दोगे। जब आप मेरे साथ हो तो मैं क्यों डरूं प्रभु, क्यों डरूं मैं, बताओ। आप मुझे अवेयर करते हो, आप डराते नहीं हो प्रभु, आप मुझे अवेयर करते हो कि पुत्र अपना ध्यान रखना। कभी कभी संगत जी मैं रात को बहुत लेट गुरु जी के मैसेजेस देखती रहती हूँ, तो गुरु जी का मैसेज आता है, पुत्र ज़्यादा देर ना जागया कर, सो जा हुण। तो सोचो संगत जी, इतनी प्यारी प्यारी बातें, इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस कौन ही दे सकता है हमें, सिर्फ गुरुपा दे सकते हैं। और कभी कभी मैं मैसेज देखती हूँ कि कभी कभी होता है ना संगत जी कि अब जैसे जैसे एज हो रही है तो हमें थोड़ा सा कि नहीं देख पाते, हम ठीक से पढ़ नहीं पाते, तो कई बार मोबाइल में थोड़ा सा दूर लेके जाती हूँ कि मैसेजेस पढ़ूँ गुरुपा के, है ना। तो गुरुपा के उसमें भी स्क्रॉल करते हुए मैसेज आता है कि आँखों में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, मैं एक नुस्खा देता हूँ तो वो करना शुरू कर, वरना प्रॉब्लम बढ़ जाएगी पुत्र। इतना अच्छा लगता है संगत जी की, ऐसा लगता है कि जैसे हमारी हर छोटी छोटी बात का गुरु जी को पता है। गुरु जी जैसे मोबाइल में भी हम जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं या मैसेजेस देख रहे होते हैं तब भी वो हमें देख रहे होते हैं। तो बस ये गुरु जी बहुत प्यारे हैं संगत जी, इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। बस वही हमारी ज़िंदगी में जीने का कारण है, वजह है। हमारी अस्तित्व जो है ना सिर्फ उनसे है। मैं तो बहुत 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 शुक्राना देना चाहती हूँ गुरुपा कि आपने हमें चुन लिया, अपना बच्चा बना लिया प्रभु, वरना हम नहीं जी पाते इस दुनिया में, हम नहीं रह पाते प्रभु, हम बिल्कुल नहीं रह पाते। आपके बहुत 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 आभार मैं महसूस करती हूँ प्रभु। आपको अनंतम 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 धन्यवाद देती हूँ प्रभु, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा कि आप हर पल हमारे साथ रहते हैं, हमें हौसला देते हैं, हमें हिम्मत देते हैं प्रभु। हमारे कितने सारे ऐसे कष्ट होते हैं जो आप ऐसे ही सपने में काट देते हैं, पता नहीं कैसे कैसे सब कुछ ख़त्म कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता प्रभु। जो हमने देखा हम उसका शुक्राना कर रहे हैं प्रभु, लेकिन अनजाने में पता नहीं कितनी ही चीज़ें हैं जो आपने ख़त्म कर दी, कितने ही कष्ट आपने ख़त्म कर दिए, वो हमें पता ही नहीं है। तो गुरुपा आपकी बेटी आपको बहुत 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 शुक्राना करना चाहती है प्रभु। जो आपने दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। आपने मुझे अपनी बेटी के रूप में चुना, आपने मुझे अपनी संगत के रूप में चुना प्रभु। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। जैसे कि आप खुद यहाँ विराजित हैं प्रभु, आपको पता है मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आपसे अरदास करना चाहूँगी प्रभु, प्लीज़ उन प्रॉब्लम्स को दूर कर दो प्रभु। आप तो सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं प्रभु, सब देख रहे हैं। आप जो भी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में चल रही है वो सब कुछ ठीक कर दो प्रभु।
और जो भी नेगेटिविटी इस घर में है, किसी ने भी की है, कोई भी कर रहा है या बार बार कर रहा है, वो हर तरह की नेगेटिविटी को, ब्लैक मैजिक को दूर करो मेरे प्रभु। और हमेशा हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखो प्रभु, हमेशा हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखो। कभी भी हम भूल जाए ना, अगर आपसे आपको कहना कि गुरुजी हमारा ध्यान रखना, लेकिन आप कभी मत भूलना प्रभु। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि हम भी भूल जाए, हमारी सांसों में बसते हो आप प्रभु, हमारी सांसों में बसते हो गुरुपा। मैं अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, हमें इतना प्यार करने के लिए, हमें अपना बनाने के लिए, हमें अपनी संगत बनाने के लिए, अपनी भक्ति देने के लिए, अपना नाम जाप देने के लिए, हमें ये सब इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें समझाने के लिए, इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए, गुरु परिवार देने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करूँगी। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी उनको भी भर भर के ब्लेसिंग देना गुरुपा, भर भर के ब्लेसिंग देना। और ये मेरा प्यारा सा जो गुरु परिवार है, इनकी भी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करना, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा। मुझ पर, मेरे पति, मेरी बेटियों, मेरे भाई बहनों, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हर पल, हर क्षण, हर लम्हा अपनी प्रेजेंस हमें फील कराते रहना प्रभु। हमेशा हमारे अंग संग रहना प्रभु। कभी भी हमसे जाने अनजाने जो गलतियां हो गई हों उनके लिए हमें माफ़ करना प्रभु। हमेशा हमें सही रास्ता दिखाते रहना। कहीं भी कुछ हमसे गलतियां हो जाए हमें बता देना गुरुपा। इसी के साथ आपकी बेटी अभी सत्संग को विराम देती है आपके पावन मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे प्यारे से गुरुपा को, मेरे प्यारे से भोले बाबा को अनंतम अनंतम शुक्राना। जय भोले बाबा, जय गुरुजी महाराज की जय। जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी उनका, जो हमारे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत तक पहुँचाते हैं। गुरुजी के साथ हमारी जर्नी कब से है ये तो इसका अंदाज़ा मुझे भी नहीं है। और मैं ना एक सत्संग सुन रही थी जिसमें गुरुजी ने जब गुरुजी फ़िज़िकल फॉर्म में थे, गुरुजी ने एक आंटी को बोला था कि जब तुम 8 साल की थी और बीमार हुई थी और जिस डॉक्टर के पास गई थी मैं तुम्हारे साथ गया, और जब तुम 18 साल की हुई और जब तुम बीमार हुई, फिर तुम जब हॉस्पिटल गई तब भी मैं तुम्हारे साथ गया। तो मुझे लगता है कि गुरुजी का जो साथ है वो बचपन से ही है। आज मुझे समझ आता है कि लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन गुरुजी ने मेरे को ये दिखाया कि उन अप्स एंड डाउन्स में गुरुजी मेरे साथ थे। मेरे को 2007 में ब्रोंकाइटिस हुआ था, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, और मुझे ना ब्रीदिंग में बहुत इश्यूज़ होते थे। और स्पेशली जब बारिशों वाला टाइम होता था ना, मॉनसून टाइम, तो इतने ज़्यादा होते थे, होने लग गए थे, सिर्फ उसी टाइम हुए थे। और 2007 31 जुलाई जब गुरुजी ने अपना चोला छोड़ा था, द सेम नाइट मम्मा गॉट ए ड्रीम ऑफ गुरुजी। गुरुजी ने मम्मा के ड्रीम में आए थे। मम्मा को गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था उस टाइम, लेकिन अगले दिन जब मम्मा ने न्यूज़पेपर पढ़ा तो गुरुजी के बारे में देखा और मेरी मासी को बताया कि ऐसे ऐसे मुझे इन गुरुजी का ड्रीम आया था।
एंड आई वॉज़ ऑल्सो सिक ड्यूरिंग दैट टाइम और आई गॉट बेटर। तो गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी थी उस टाइम। ये गुरुजी ने मेरे को दिखाया। मेरे को बेबी होने में थोड़ा सा मेरा फर्स्ट मिसकैरेज हुआ था। उसके बाद जब मैं बहुत नेगेटिव हो गई थी और मेरे को बेबी होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तब भी मेरी मम्मा को ड्रीम आया था एक, जिसमें उनको दिखाया था कि एक झूला आसमान से नीचे आ रहा है। सो देन आई गॉट प्रेग्नेंट एंड मेरी डॉटर हुई। और फिर मेरे हस्बैंड के साथ थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई थी 2018 में। और तब एक सरदार बच्चा छोटा सा मेरे घर में आया और घर आके वो चाय का ग्लास लेके आया था, स्टील के ग्लास में, और आके मेरे दादाजी को बोलता है कि मेरा नाम लेके कि इनकी मम्मा के लिए चाय का ग्लास लेके आया हूँ। तो ये तो मुझे कुछ इंसिडेंट्स याद हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स। फिर मेरा जॉब लगवाना एंड देन आई वॉज़ गेटिंग वेरी नेगेटिव। और फिर मेरी जब जॉब लगवाई, जो मैंने फील्ड जिसमें मैंने पढ़ाई नहीं की थी, उससे एकदम डिफरेंट फील्ड में मुझे मेरी जॉब लगी। सब कुछ करवाने वाले गुरुजी थे। उनकी रहमतें बचपन से ही मेरे ऊपर बरस रही हैं। वो बोलते हैं कि तेरे होने से पहले ही मैंने तेरे को ब्लेस कर दिया। तो गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये जो समझ होती है ना कि वो भी गुरुजी देते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ हमें कैसे कैसे ब्लेस किया। तो शुक्राना। जब हम सत्संग शेयर करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ़ आवाज़ हमारी होती है, लेकिन जो भी शब्द हमारे मुंह से निकलता है वो गुरुजी बुलवाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मैं सोच के कुछ आती हूँ कि मैं ये वाला सत्संग शेयर करूँगी, बट उस टाइम दिमाग में कुछ और ही चलता है। तो शायद गुरुजी वही बुलवाना चाहते हैं। तो जैसे उस परमात्मा की इच्छा, हम वैसा ही करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो परमात्मा जिसने सारी सृष्टि बनाई, जिसने हम इंसानों को बनाया, और हम इंसान यहाँ आने के बाद पता नहीं कितने बुरे कर्म किए और वो बैगेज कितने टाइम से ढो रहे थे, और गुरुजी ने उस बैगेज को क्लियर करवाया है ना, हमारे कर्मों को अपने ऊपर लेके हमारे उस बैगेज को क्लियर कराया है। तो उससे बड़ा कोई और हो नहीं सकता, उस परमात्मा से बड़ा कोई और हो नहीं सकता। ये जो सारे दुनियावी रिश्ते होते हैं ना, ये यहीं रह जाने हैं, लेकिन जो परमात्मा जिसने हमें बनाया है और जिसके साथ हमारा जन्मों जन्मों का रिश्ता है, दैट इज़ द सुप्रीम थिंग। उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। मैं शुक्राना करना चाहूँगी उस परमात्मा का जिन्होंने हमारे साथ निभाई। मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं नीवी मेरा सतगुरु उच्चा, मैं उच्चियां नाल संग लगाई, सदके जावा उन उच्चियां ते जिन्हां नीवियां नाल निभाई। गुरुजी बोलते थे कि जहाँ मैं हूँ ना, वहाँ से तुम सब लोग कीड़े मकोड़े नज़र आते हो। और ऐसा ही है, हम तो एक इंसान, हम कितने गुरुजी के पास ऐसे कितने सारी संगत है ना, जहाँ वो हैं, वो तो उनका तो कोई अंत ही नहीं है ना। वो तो ना उनका स्टार्ट है ना कोई अंत है। दैट इज़ लाइक जहाँ वो हैं उनको, वहाँ से तो हम बहुत छोटे छोटे नज़र आते हैं। लेकिन मैं कई बार इस चीज़ से सरप्राइज़ हो जाती हूँ कि कैसे गुरुजी हर एक संगत के पास रह के उनको अपना फ़ील देते हैं, अपना एहसास देते हैं, अंग संग रहते हैं। उसके लिए हम जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। और मैं एक सत्संग अपने पापा का शेयर करना चाहूँगी। मेरे पापा को ना फ़ीवर हुआ था, और जब पापा को फ़ीवर हुआ तो मम्मा को गुरुजी का मैसेज आया कि तू मेरा लॉकेट को जल में डाल के जल प्रसाद 7 दिन पापा को दे। तो मम्मा ने 1 दिन दिया, 2 दिन दिया, एंड 2 दिन के बाद ही पापा का फ़ीवर एकदम ख़त्म हो गया। तीसरे दिन के बाद वो खड़े होके अपना नॉर्मल जो काम है वो करने लग गए। और इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि दुनिया की दवाइयाँ, दुनिया की साइंस फ़ेल हो गई मेरे गुरु के आगे। उनके, क्योंकि
उनकी तो एक निगाह ही काफ़ी है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हम लोग जो है ना वो चीज़ों में फंसे रहते हैं। हम प्रॉब्लम्स को ना इतना बड़ा बना देते हैं, लेकिन हमें ना ये बोलना चाहिए कि मेरा जो गुरु है ये इस प्रॉब्लम से बड़ा है, और देखना कैसे आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। बिकॉज़ कोई भी प्रॉब्लम हमारे गुरु के आगे बहुत छोटी है। हमारा गुरु बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और सत्संग मुझे याद आ रहा है। तो मेरे घर पे ना गणपति आते हैं हर साल, और हम गणपति के लिए जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स भी आते हैं। तो इस बार जब वो सब फ्रेंड्स आए, कई लोग जैसे मेरे घर पे गुरुजी की परमानेंट गद्दी भी लगी हुई है और गणपति भी साथ में थे। तो मेरे फ्रेंड्स में से एक जो फ्रेंड है उन्होंने पूछा कि ये कौन है। मैंने उनको बोला कि ये मेरे गुरुजी हैं। तो उन्होंने कहा कि आई कैन फील हिम, आई कैन सी हिम सिटिंग ऑन दिस गद्दी। और गुरुजी ने ये एहसास करवाया कि वो अंग संग है, वो विद्यमान है। वो जैसे गुरुजी बोलते हैं, मैं 24 घंटे तेरे घर रह के तुम्हारे अंग संग रहता हूँ। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है कि गुरुजी हमेशा हमारे पास रहते हैं, हमारे हर क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं। ऐसा कभी होता नहीं है कि हमारे मन में कोई क्वेश्चन आए और गुरुजी उसका आंसर ना दे। चाहे वो सत्संग के रूप में हो, चाहे वो टेलीपैथिक मैसेज के रूप में हो, चाहे वो यहाँ मैं यूएस में रहती हूँ ना, तो नंबर प्लेट्स कैन बी पर्सनलाइज्ड। तो कई बार क्या होता है कि हम गाड़ी चला रहे होते हैं, हमारे मन में क्वेश्चन आता है, मेरे सामने कोई नंबर प्लेट आ जाती है जिससे वो आंसर्स मिल जाते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना अपना एहसास देने के लिए। चाहे वो 777, तितली रूप, कबूतर रूप, कितने सारे ऐसे चीज़ें हैं जिससे गुरुजी ये बताते हैं कि मैं तुम्हारे अंग संग हूँ। वो हमारे अंग संग हैं, लेकिन हम इंसानों को इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। हम देखना चाहते हैं कि हाँ, हमें बार बार इस चीज़ का हमें महसूस करने की ज़रूरत होती है। इसलिए गुरुजी इन फॉर्म्स में भी हमें ब्लेस करते हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज। हम जो इंसान हैं वो बहुत गलतियाँ करते हैं, बहुत गलतियाँ करते हैं, और बट आप हर बार उसको बख्शते हो। और इसके लिए ये सिर्फ परमात्मा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। हम इंसान कोई भी चीज़ जब करते हैं ना, एक्सपेक्टेशन से करते हैं, लेकिन वो परमात्मा, उनके पास तो कोई एक्सपेक्टेशंस है ही नहीं। उन्होंने हमें बनाया, हमारी प्रॉब्लम्स को फिर अपने ऊपर लेके और फिर हमें एकदम क्लीन स्लेट करके हमें वो दिया जिसके पता नहीं हम लायक थे भी कि नहीं। उनकी कृपा बहुत हुई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। वो उस परमात्मा के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। तो मेरे गुरु परमात्मा, आपका बहुत 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 शुक्राना, आपका दिल से शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, अपने दर पे बिठाने का शुक्राना, शुक्राना करना सिखाने का शुक्राना, सही गलत में पहचान करवाने का शुक्राना, और सही मार्ग पे चलना सिखाने का शुक्राना, सबके अंग संग रहने का शुक्राना, हमारे अराउंड एक सुरक्षा कवच बना के रखने का शुक्राना, हर रोज़ एक नई सुबह देने का शुक्राना, सारी टेंशन्स ख़त्म करने का शुक्राना, लाइफ में एक पॉजिटिविटी लाने का शुक्राना। जैसे गुरुजी बोलते हैं कि तेरी झोलियाँ खुशियों से भर दूँगा, उस चीज़ का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हाथ पकड़ के चलवाने का शुक्राना, हर काम करवाने का शुक्राना। चाहे गुरुजी का मेरे पास ना मैसेज आ रहा था कि 7 दिन तक मेरा सत्संग हर रोज़ करना है, प्लेलिस्ट चला के।
तो और कई बार ऐसा लगता है कि कैसे हो पाएगा, लेकिन हम कोई है ही नहीं करने वाले। इट्स जस्ट गुरु, इट्स माय गुरु हु ऑलवेज़ हेल्प मी डू एवरीथिंग। कुछ भी चीज़ मेरी, जैसे मैं कुकिंग भी करती हूँ ना, और मेरा कई बार क्या होता है ना कि बनाते बनाते मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं हो रही, और मैं गुरुजी का नाम लेती हूँ और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। पता है कल क्या हुआ? कल गुरुजी कहते हैं, शामी तेरे घर खुशियाँ आने वालियाँ ने, और रात हो गई थी। मैंने कहा गुरुजी आपने कहा था, जैसे हम इंसान होते हैं ना, हम लोग एक्सपेक्टेशंस, राइट। तो रात को क्या होता है कि मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर, उसकी क्लास थी, वो उनको लेके गए हुए थे, और वो आए और मेरी छोटी वाली डॉटर के लिए ना कुछ उसने बहुत पहले एक कुछ तो स्टेशनरी की आइटम उसने बोली थी, और वो लेके आए, एंड शी गॉट सो एक्साइटेड। वो गुरुजी के पास जाके शुक्राना करने गई, एंड आई वॉज़ फीलिंग सो हैप्पी कि गुरुजी कैसे बच्चों को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं, बिकॉज सब करने वाले कौन है? गुरुजी, और कोई नहीं कर सकता। उसके बाद ना उसका एक स्टफ़ टॉय है, वो गुम हो गया, और उसने मंत्र जाप शुरू कर दिया। और सुबह गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि तू शुक्राना लिख, तेरे को एक खुशखबरी मिलेगी। और जैसे ही मैं नीचे आई, वो स्टफ़ टॉय उसका मिल गया। वो रात को रो रो के सोई थी, और सुबह सुबह उसको मिल गया। तो शुक्राना गुरु महाराज, बच्चों का इतना ध्यान रखने के लिए, उनका भी विश्वास अपने में बनाने के लिए। पता है हम कोई होते नहीं हैं हम गुरु जी से कनेक्ट कर सकें, या हमारा विश्वास गुरु जी से बन सके। इट्स ओनली आवर गुरु हु कैन डू दैट। हम कहते हैं ना कई बार कि फैमिली में एक मेंबर कनेक्ट हुआ और दूसरा नहीं हुआ। इट्स नॉट दैट कि अदर पर्सन इज़ नॉट ट्राइंग, उसके बस में कुछ है नहीं। इट्स ऑल, बस गुरुजी ही हैं सब। गुरुजी ही हमें अपने, जब वो चाहते हैं वो दरवाज़े खोल देते हैं, और हमें वो चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आती है। लेकिन कईयों के लिए वो दरवाज़े बंद होते हैं और वो चीज़ें धुंधली नज़र आती हैं। तो ये दरवाज़ा खोलना ये हमारे हाथ में नहीं है, दरवाज़े तक लाना भी हमारे हाथ में नहीं है, वो भी गुरुजी ही लेके आते हैं। और हम इंसानों के हाथ में कुछ भी नहीं है। हम इंसानों के हाथ में सिर्फ़ एक ही चीज़ है कि अच्छे कर्म करना, और जैसे गुरुजी कहते हैं कि सबको माफ़ करके आगे बढ़ना। तो सिर्फ़ हम यही कर सकते हैं, बाकी वो परमात्मा है जिसके हाथ में सब कुछ है। किसको कनेक्ट करना है, किसको नहीं करना है, किसको कैसे ब्लेस करना है, किसको कहाँ ब्लेस करना है। गुरुजी कहते हैं कि अपना दिमाग मत लगाओ, इफ़ एंड बट्स में मत रहो, और जस्ट अपने कर्म करते चलो, और बाकी तो गुरुजी देख ही लेंगे। तो शुक्राना गुरु महाराज ये सब सिखाने के लिए। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।